शाम का समय हो जाता है। जग्गू कौवा अपने घोंसले की तरफ नहीं जाता, वो वहीं पर बैठा खेल रहा था। अचानक उसे अपना घर याद आता है। अरे, ये तो शाम हो गई है और मैं अभी यहीं पर हूँ। मुझे जल्दी घर पहुँचना होगा। मुझे रात के अंधेरे से डर भी लगता है। मम्मा। जग्गू कौवा वहाँ से उड़ता है। जग्गू कौवा खेलने के लिए अपने घोंसले से बहुत दूर आया था और तेजी से अपने घर की तरफ वापस जा रहा था। बीच रास्ते में चील और गिद्ध उसका पीछा करते हुए नजर आते हैं। अरे बाप रे, ये चील और गिद्ध तो मेरे ही पीछे पड़े हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं क्या करूँ? ऐसा सोचते हुए जग्गू कौवा चील और गिद्ध को चकमा देकर वहाँ से झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। परंतु किस्मत को और ही मंजूर था। जग्गू कौवा चील और गिद्ध को मिल जाता है। वो दोनों उसे बड़ी बेरहमी से खा लेते हैं। कालू जी, मेरा बेटा जग्गू अब तक घर नहीं आया। मुझे डर लग रहा है। कालू जी, कहीं मेरे बेटे के साथ कुछ हो तो नहीं गया? गोरी, शुभ शुभ बोलो। एक ही तो बेटा है, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। पता नहीं, कहीं खेलने में देर हो गई होगी। आ जाएगा। गोरी, थोड़ा सब्र करो। कालू जी, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। चलो चिड़िया के पास चलते हैं। कुकू भी तो खेलने के लिए गया होगा ना। फिर गोरी और कालू कौवा चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, तुम्हारा बेटा कुकू कहाँ है? मेरा बेटा जग्गू घर अभी तक नहीं आया। मुझे बहुत डर लग रहा है। गोरी, मेरा बेटा कुकू तो इस जंगल में ही नहीं है, वो तो अपने नानों के घर में है। वैसे तुम लोगों को नहीं पता, इस जंगल में चील और गिद्ध घूम रहे हैं। उन लोगों ने कितना कहर मचा रखा है। सारे पक्षी अपने बच्चों को घोंसलों से बाहर निकलने ही नहीं दे रहे, और तुम लोग हो कि कुकू को खेलने के लिए बाहर भेजा। ऐसा कैसे कर सकते हो आप लोग? क्या? ये तो हमें पता ही नहीं है। कालू जी, हमारा बेटा जग्गू को कुछ हो तो नहीं गया? मुझे अब बहुत डर लग रहा है। पता नहीं गोरी, मेरे बेटे जग्गू का क्या हुआ होगा। मेरे लाडले बेटे, मेरे अच्छे बेटे, कहाँ हो तुम? वापस आ जाओ। वापस आ जाओ। कालू जी, मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा। चलो चलो, हम ढूंढने के लिए जाते हैं। वो कहीं छुपकर बैठा होगा। गोरी, होश से काम लो। आप लोगों का इस समय जंगल में जाकर ढूंढना खतरे से खाली नहीं है। सुबह हो जाती है। चिड़िया, गोरी और कालू कौवा जग्गू कवि को ढूंढने के लिए निकलते हैं। वो कबूतर के घोंसले के पास जाते हैं। वहाँ पर तो कबूतर और उसकी पत्नी को चील और गिद्ध ने बड़ी बेरहमी से शिकार किया था। कालू जी, मुझे ये देखकर लग रहा है अब हमारा जग्गू भी इस दुनिया में नहीं रहा। उन जालिम चीलों ने मेरे बेटे को मार खाया होगा। हाँ गोरी, ऐसे ही लग रहा है। मेरा बेटा जग्गू, मेरा प्यारा जग्गू। गोरी बहन, कालू भैया, आप लोग हौसला रखें, हिम्मत से काम लें। जो चला गया वो वापस तो नहीं आएगा, लेकिन जो बच गए हैं हमें उनकी हिफाजत करनी होगी। फिर वो तीनों वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। वो एक पेड़ पर बैठे हुए थे। वहाँ पर हरियाली तोती आती है। आप तीनों यहाँ पर बैठे हुए हो, बहुत ज्यादा दुखी लग रहे हो, क्या बात है? हरियाली तोती, चील और गिद्ध ने मिलकर जग्गू कवि को खा लिया और कबूतर और उसकी पत्नी को भी मार खाया है। चिड़िया, ये क्या कह रही हो? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हरियाली तोती, ये तुम्हारे साथ कौन है? गौरी कवि, ये तो मेरी बहन बजरी है। ये ऑस्ट्रेलिया के जंगलों से मुझसे मिलने यहाँ पर आई थी, परंतु इस जंगल में इन चील और गिद्धों ने कहर मचा रखा है। अब हम क्या करें? वो सब तो ठीक है, परंतु अब हम क्या करें? चिड़िया, कुछ तो कहो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बहन, हमें कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठ सकते। हमें इन चील और गिद्धों का सामना तो करना ही होगा। अरे, डर से तो मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद किया। हरियाली दीदी, आप लोग इतना चिंता क्यों कर रहे हो? मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। बजरी बहन, कैसा आइडिया है आपके पास? हमें क्या करना होगा? हमसे जो होगा हम जरूर करेंगे। आप लोगों ने जो घोंसले बना रखे हैं, उन घोंसलों के नीचे एक और घोंसले बनाएं।
ऊपर का घोंसला खाली छोड़ दें और नीचे के घोंसले में रहना होगा। चील और गिद्ध इन घोंसलों की तरफ आएंगे तो उन्हें घोंसले खाली नजर आएंगे। उनको इतना अंदाजा हो जाएगा कि घोंसले खाली हैं। बजरी तोती, मुझे नहीं लगता कि आपका ये आइडिया काम करेगा। चील और गिद्ध को घोंसले खाली नजर आएंगे तो वो गुस्से से घोंसले तोड़ देंगे। ऐसे तो उनको पता चल ही जाएगा कि हमने घोंसले के नीचे भी एक और घोंसला बना रखा है। तब हम क्या करेंगे? गौरी जी, हमें ऐसे पदार्थ वाले पत्ते और तिनके लाने चाहिए जिससे चील और गिद्धों का नुकसान होता है। हम वो चीजें ऊपर के घोंसले में रखेंगे। जैसे ही चील और गिद्ध घोंसले पर आकर बैठेंगे उनको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही हम आसानी से उन चील और गिद्धों को मार सकते हैं। बजरी बहन, तुम्हारा ये आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। मैं ऐसे पदार्थ वाले पत्तों को जानती हूँ। हम ऐसे ही चीजें लाकर अपने घोंसले के ऊपर रखेंगे जिससे चील और गिद्ध को नुकसान होगा। फिर वो सारे लोग ऐसे ही घोंसले बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजर जाता है। अगले दिन सुबह चील और गिद्ध पक्षियों को शिकार करने के लिए रानू चिड़िया के जंगल में आते हैं। गिद्ध भैया, यहाँ आस-पास में देखो कितने घोंसले हैं, पर सारे घोंसले खाली हैं। ये क्या है? मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं 1.5 किलोमीटर से उड़कर आया हूँ ये खाली घोंसले देखने के लिए। अब आया हूँ तो इन घोंसलों को तोड़कर ही जाऊंगा। फिर ऐसे वो गिद्ध और चील उन घोंसलों को तोड़ने के लिए उन पर चढ़ जाते हैं। उनके पैरों में जहरीला पदार्थ लग जाता है। गिद्ध भैया, मैं अकड़ गई हूँ। मेरा हाथ और पैर काम नहीं कर रहे। अरे चील बहन, मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। लगता है इन जंगल के पक्षियों ने हमें मारने का प्लान बनाया था। फिर वो जहरीला पदार्थ उनके सारे शरीर में फैल जाता है। फिर वो तड़प तड़प कर वहीं मर जाते हैं। इस तरह से जंगल के पक्षियों ने चील और गिद्ध जैसे भयंकर पक्षियों का सामना बड़ी बहादुरी से करते हैं और उनको इस काम में सफलता भी मिलती है। बजरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी मदद की और हमारी जान बच गई। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।